अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। हुकूमत बरतानिया ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें दुनिया भर से जो टीचर्स साल 2023-24 में बरतानिया के स्कूल्स में आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको यहाँ की हुकूमत 10,000 पाउंड्स का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 पाउंड्स यानी पाकिस्तानी तकरीबन 35 लाख रुपए या इंडियन 10 लाख रुपए हुकूमत बरतानिया इन लोगों को देगी सिर्फ यूके आने के लिए। इसमें यहाँ से जो आपकी वीज़ा फ़ीस होती है वो कवर हो जाएगी, जो आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है बड़ा अमाउंट है वो भी कवर हो जाएगा। दीगर रिलोकेशन एक्सपेंसेस चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हो वो भी कवर हो सकते हैं। और आसान अल्फाज में कहिए कि आप मुफ्त में आएंगे यहाँ पर और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं एज ए टीचर, सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू। अब इसमें मोटी मोटी एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो ये कि आप पहले से बरतानिया के शहरी ना हो, दूसरा ये कि आप पहले से बरतानिया में मुकीम ना हो। फिर आपको और भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, मसलन आपको जॉब ऑफ़र चाहिए और सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप चाहिए एक ऐसे स्कूल से जो होम ऑफिस से लाइसेंस स्पॉन्सर हो, लाइसेंस शुदा स्पॉन्सर हो, स्कीम के अंदर एलिजिबल हो। साथ ही में ज़ाहिर है आप एक इंग्लिश स्कूल में आके, इंग्लिश कंट्री में आके इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो है वो दिखानी होगी। आई थिंक आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, या फिर किसी का बैकग्राउंड अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है, कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से पढ़ा हुआ है, या इवन पास में बरतानिया से पढ़ा हुआ है, या अपने मुल्क में भी अगर थ्रू आउट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश था, हो सकता है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लें, या आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखे हैं वो फ़िज़िक्स लिखा हुआ है और लैंग्वेजेस लिखा हुआ है। तो फ़िज़िक्स का तो समझ में आता है, ऑब्वियसली जो फ़िज़िक्स की टीचर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस 10,000 पाउंड के अलाउंस के लिए। लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस हैं मैं बहुत डीप नहीं किया, मैंने देखा नहीं। क्या ये सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस होंगी जो आपको पढ़ानी होंगी? इंग्लिश तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, ये इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस होंगी। क्या इसमें हिंदी, बांग्लादेशी या उर्दू लैंग्वेज हो सकती है, अरबिक हो सकती है? नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा जाके खुद से। और अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे शायद ऑप्शंस में ये आ जाएगा, नहीं तो उनका ईमेल एड्रेस है, आप उससे भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है ये 3 सितंबर से ओपन हुई हुई है। मैं थोड़ा लेट हो गया उस वीडियो में, लेकिन इसकी डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर की है। तो आपने करना क्या है इसमें, आपने गूगल पे भी अगर आप जाएंगे, सिंपल लिखते हैं इंटरनेशनल रीलोकेशन पेमेंट प्रोग्राम यूके, तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा उनकी। या फिर जो गेट इनटू टीचिंग इनकी वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप अच्छी तरह से इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, इसको पढ़ें, प्रोसेस को समझें, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पढ़ें, क्योंकि मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है। मेरा काम था डायरेक्ट करना, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं इतनी डिटेल में जाके मैंने नहीं देखा, वरना वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती। मेरे ख्याल में ये इतनी रिसर्च तो आप कर सकते हैं, आप जाके उसमें देखें, प्रोसेस को समझें। उसके बाद आप जाके इनकी वेबसाइट पे ऑप्शन होता है अप्लाई का, उसमें आप जाके अप्लाई करेंगे। और इसमें आपने ये भी देखना है कि रिक्वायरमेंट के अंदर कि ये 3 कैटेगरीज़ हैं, आपकी साइड कौन सा सूट कर रही है आपको, ट्रेनी की कर रही है या फिर टीचर की कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर सर्टिफिकेट टाइप कौन सा आपको अप्लाई करना है, इसलिए अच्छा टाइम पे स्पेंड करें समझने में, क्योंकि सर्टिफिकेट की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आई थिंक 2 हैं मेरे ख्याल में, जिसमें डिपेंड करता है आप प्राइमरी स्कूल के लिए टारगेट कर रहे हैं या सेकेंडरी के लिए। सो प्राइमरी के लिए शायद रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट की थोड़ी लो होगी, सेकेंडरी के लिए ज़्यादा होगी। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे ऑनलाइन, उसमें मज़ीद चीज़ें आपके सामने आएंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आप फ़ौरन स्टार्ट करें प्रोसेस। उसके बाद आपका, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, इन्होंने 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 2 दिन में भी जवाब दे सकते हैं, हो सकता है 30 दिन 30वें दिन भी दें। लेकिन अगर आपको जवाब आता है और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाएगा, ऑब्वियसली दे विल ऑफर यू अ प्लेस, जॉब ऑफ़र कर देंगे। और फिर आपको वो एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जहाँ पे वो अप्लाई करते हैं होम ऑफिस में, और सर्टिफिकेट वो स्पॉन्सरशिप इशू होता है। ये 2 चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी तो आपका वीज़ा प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा, जिस पे मैं पास में काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए, जिसमें 10,000 पाउंड का अलाउंस है, लेकिन वो आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई करना है। इसमें किसी एजेंट के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस वगैरह, वो सब दिया हुआ है। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म के कोई सवाल हैं, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये टीचिंग की जॉब है, ओबियसली मिनिमम लिटरेसी लेवल जो टीचर्स का होता है उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस बड़े आराम से समझ में आएंगे। किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, खुद ही पढ़ें समझें और एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करें और अप्लाई करें। एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे नोट करने वाली है, मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो में क्योंकि 20 दिन रह गए हैं और एप्लीकेशन डेडलाइन में। तो 20 दिन के अंदर किसी स्कूल से जॉब सिक्योर करना और सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप सिक्योर करना शायद थोड़ी सी ये टाइट कॉल है।
और चांसेस आर कि जब तक जॉब ऑफ़र आपके पास आएगी, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप आएगा, तो ये 30 अक्टूबर की जो डेडलाइन है 10,000 पाउंड के अलाउंस को अप्लाई करने की, वो शायद मिस हो चुकी हो। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि जनवरी में दोबारा से ये एप्लीकेशंस ओपन होंगी और फिर से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आप वेट करेंगे जनवरी का और फिर से मैं दोबारा से मैं जॉब हंट करूँ और जॉब ऑफ़र लूँ और सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप, तो शायद देर हो चुकी होगी। आप इसी साइकिल में स्टार्ट कर दें। अगर 30 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले तक भी आपकी जॉब ऑफ़र आ गई, तो इनका एक ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपको जाके एक्सप्रेस करना है अपना इंटरेस्ट कि आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है या इस अलाउंस के लिए अप्लाई करना है। और इन सम केसेस जो आपकी जॉब ऑफ़र प्रोवाइडर हैं वो खुद भी कर सकते हैं ये काम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं भी होता 30 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले पहले जॉब ऑफ़र आ गई, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप आ गया, तो अपना वीज़ा प्रोसेस कर लें आप। और उसमें फिर ये होगा कि थोड़ा सा डिले कर लें वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि जब जनवरी में दोबारा खुलेगी आपकी यही एप्लीकेशंस, जो इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट की स्कीम है, तो आप उस साइकिल के अंदर अप्लाई कर लें इस 10,000 पाउंड के लिए। तो मेरे ख़्याल में इट्स वर्थ ट्राइंग एटलीस्ट इन दिस साइकिल, ताकि अगर आप डेडलाइन मिस भी कर दें तो आपकी जॉब ऑफ़र आपके हाथ में हो। और जब दोबारा एप्लीकेशन खुलें इस 10,000 पाउंड की सपोर्ट के लिए, तो आप उस वक्त अप्लाई कर दें ताकि आपका आधे से ज़्यादा काम पहले से हुआ हो। उन टीचर्स के लिए जो इसमें नहीं कर पाएँ, जो इसमें अहल ना हो सकें या मिस हो जाए उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी कम्पेटिटिव होगी, 10,000 पाउंड मिल रहे हैं मुफ्त में, कोई आपको बुला रहा है, पैसे भी दे रहा है और आपको जॉब भी दे रहा है, स्किल वर्कर वीज़ा भी दे रहा है, तो ये बहुत कम्पेटिटिव होगी। इंडिया से भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे और शायद दुनिया की और जगहों से भी करेंगे, तो हर किसी का तुक्का नहीं लगेगा। तो डिसअपॉइंट ना हो। टीचर्स के लिए मेरे पास एक और ज़बरदस्त वीडियो पाइपलाइन में है, कि यूके में आप कैसे पढ़ा के पैसे कमा सकते हैं। बट स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत जल्द उसको पब्लिश करूँगा। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।